तो इस तरह दूसरी स्टोरी पर आते हैं और उसमें मैं आपको बात कर रहा हूँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली के फ्लोरेंस नाम के शहर में उसका जन्म हुआ। दिखने में बचपन में वो इतनी सुंदर थी कि उसका नाम माता पिता ने नाइटिंगेल रखा। नाइटिंगेल मीन्स आप जानते हैं। और शहर के नाम को बाद में जोड़ दिया गया फ्लोरेंस, तो फ्लोरेंस सिटी का नाम है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले और यंग एज में आते आते उसने सोच लिया। वहाँ पर एक बार सिविल वार वगैरह कुछ हुआ था इटली में, तो बहुत सारे सोल्जर्स घायल अवस्था में पड़े रहते थे, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों या बैटल फील्ड्स हों या और कहीं। तो वो उनकी सेवा में निकल जाती थी और उस टाइम रात में जब जाती थी तो कैंडल लेके जाती थी या लैंप लेके जाती थी। उसको द लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है शायद इसीलिए, द लेडी विद द लैंप, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसने रोगियों की सेवा करने में दिन रात एक कर दिया। उसने भी शादी नहीं की, शादी होने वाली थी लेकिन नहीं की। उसने अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया पेशेंट्स की सेवा में कि मैं इन रोगियों की देखभाल करूंगी, क्योंकि इन रोगियों को पानी देने वाला भी नहीं होता है और कभी कभी ये पानी के अभाव में, पानी की कमी में ही मर जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं देख सकती। शी वाज सो काइंड, सो मर्सीफुल। होते हैं कुछ लोग, बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा है मर्सी इज ए डिवाइन क्वालिटी। दया हर एक के मन में होती नहीं है और ना दया के लिए हम किसी को मजबूर कर सकते हैं। ये एक डिवाइन क्वालिटी होती है और डिवाइन क्वालिटीज गॉड के द्वारा आती हैं और गॉड की कृपा हर एक पर नहीं होती है, लेकिन जो मर्सीफुल लोग होते हैं उन पर एक बड़ी कृपा होती है। ये अगर हम लोग दयालु हैं और किसी पर कोई कृपा कर सकते हैं और करते हैं तो समझो भगवान आपके साथ है। तो क्या होता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने जीवन को पूरा सैक्रिफाइस कर दिया और शी इज इमॉर्टल टुडे। इटली में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कोर्सेज चलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में कोई ना कोई चैप्टर जरूर होगा। द लेडी विद द लैम्प। उसने शादी नहीं की, अपना कोई सुख वाला जीवन नहीं बिताया और डेडिकेटेड थी वो पूरी तरह ह्यूमनिटी को। ये थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। मेरा कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे महान पुरुषों के लिए। अब एक इंडिया के एक महान व्यक्ति के बारे में मैं बात करता हूँ। इंडिया के एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनका व्यक्ति क्या कहें, इंडिया के महान पुरुष हुए हैं और वो बहुत बड़े संत भी थे और बहुत ज़्यादा विद्वान भी थे। उनका नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे, जी हाँ, आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। उन्होंने एक बहुत बढ़िया, बहुत नेक कार्य चलाया, एक मूवमेंट के रूप में, एक आंदोलन के रूप में। वो आंदोलन क्या था उसके बारे में बताता हूँ। दरअसल हिस्ट्री को आज हमारे स्कूल्स और कॉलेजेज में कुछ चेंज कर दिया है। क्या कर दिया, ये सब चैप्टर्स गायब होते जा रहे हैं और मैंने तो अपने बचपन में पढ़े थे या बाद में कुछ लोगों को पढ़ाया, तो उसमें मेरी मेमोरी में है। और ये रेफरेंस वगैरह चेंज हो जाते हैं बीच बीच में, कहीं और मैं चला जाता हूँ। उसका कारण यही है कि मैं याद करके नहीं आता, स्क्रिप्ट नहीं बनाता, रिटन मैटर पे नहीं बोलता, लाइंस को कभी क्रैम नहीं करता, इसलिए। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। होता क्या है कि विनोबा भावे मजदूरों की और छोटे किसानों की कंडीशन को, जो गांव में रहते थे, उनको देखकर बहुत ज़्यादा ग्रीव्ड थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे कि ये लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं, जमींदारों के शोषण का। इनको जीवन भर मजदूरी करनी पड़ती है जमींदारों के अंडर में, क्योंकि इनके पास अपने फील्ड्स एंड फार्म्स नहीं हैं। इवन उनके पास अपनी झोंपड़ी, अपना घर भी नहीं है और वो जीवन भर मजदूरी करते रहते हैं। उनके बाद नेक्स्ट जनरेशन अर्थात उनके बच्चे करते हैं मजदूरी,
और कई बार कर्जा हो जाता है तो वो एक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते हैं। और फिर तीसरी पीढ़ी का भी नंबर आता है तो बेचारी वो तीसरी पीढ़ी भी सेक्रीफाइस करते करते मर जाती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। संत लोग बड़े कृपालु और दयालु होते हैं, सच्चे संत। आजकल जैसे नहीं, आजकल तो बड़े बड़े मास्क लगा के घूम रहे हैं, पहचान में नहीं आते। अभी हाल में कुछ संतों को अरेस्ट भी किया गया और दे आर इन जेल्स, है ना। तो पहचानिए अपने सराउंडिंग्स